नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे किसान विकास पत्र के बारे में, क्योंकि 1 जनवरी 2023 से किसान विकास पत्र में जो ब्याज रेट था वो बढ़ गया है। पहले 7% मिलता था, अब 7.2% मिलता है चक्रवृद्धि वार्षिक। और भी कुछ चीज़ें जो अपडेट हुई हैं वो भी बताएंगे इस वीडियो में। और किसान विकास पत्र से क्या क्या लाभ होने वाले हैं, कितने वर्ष में इसमें रकम दोगुनी हो जाती है, पहले क्या प्रक्रिया थी अब क्या थी, तो यही हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण एक सरकारी योजना है किसान विकास पत्र। देखिए, आज से यानी अब से 6 साल पहले यानी कि 2016 तक किसान विकास पत्र जब भी कोई स्कीम को लेता था पोस्ट ऑफिस में, तो उसके लिए उसको एक सर्टिफिकेट मिलता था, एक पेज मिलता था जिसमें लिखा रहता था 5,000, 10,000, 50,000, और वो उसको रखे रहता था। और निश्चित समय के बाद फिर ले जा कर के पोस्ट ऑफिस में जितने का वो रहता था जस्ट उसका डबल मिल जाता था, है ना। अब 1 जुलाई 2016 से ऐसा हो गया कि अब वो नहीं मिलता है, बॉन्ड रखने के लिए आपको नहीं मिलता है, आपको पासबुक मिल जाती है, या आपका वहाँ पे खाता है तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो हो जाता है, वो मतलब वो बॉन्ड नहीं मिलता है। अब किसान विकास पत्र जो है, नाम से लग रहा है कि ये किसानों के लिए है, किसानों को ध्यान में रखकर भारत सरकार की योजना शुरू भी की गई थी, लेकिन ये स्पेशल किसानों के लिए नहीं है, ये कोई भी भारतीय हो सकता है। यानी इसमें कौन कौन इस स्कीम का लाभ ले सकता है, लाभार्थी कौन कौन है। अगर हम सबसे पहले इसकी चर्चा करें तो इसमें आते हैं सभी भारतीय, विदेशी नहीं, सभी भारतीय। अब इसमें सभी भारतीय में क्या 2 साल का बच्चा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, 2 साल का बच्चा भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ उसके गार्जियंस होने चाहिए, या फिर जिसकी भी उम्र 10 वर्ष से ज़्यादा है, 10 वर्ष से ज़्यादा है, लड़का हो या लड़की हो, 10 वर्ष से लेकर के फिर आगे सीमा रखी गई है। तो 10 वर्ष के बाद कोई भी ये खाता खुलवा सकता है। कहाँ खुलवा सकता है? पोस्ट ऑफिस में, या किसी भी सरकारी बैंक में, या फिर 3 और बैंकें हैं, ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। ये 3 प्राइवेट बैंकें हैं, और जितनी भी सरकारी बैंकें हैं उसमें, या फिर सबसे अच्छा कहाँ होता है? पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में कोई भी भारतीय, कोई भी व्यक्ति जा करके खाता खुलवा सकता है। तो इसके मतलब जब भी खाता खुलवाएंगे तो इसके 2 प्रकार से अवेलेबल होती है सेवा। जैसे एक तो हो सकता है कि आपका वहाँ पे यानी कि पोस्ट ऑफिस में पहले से ही बचत खाता है कोई, अगर पोस्ट ऑफिस में पहले से ही कोई बचत खाता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा, यानी उसी में एक तरह से एक स्कीम की तरह लिख दिया जाएगा कि आपने इतनी रकम जमा किया है किसान विकास पत्र के तहत, और इतने समय बाद मैच्योरिटी होगी, इतना मिलेगा। ये चीज़ें हैं। अगर वहाँ पे खाता नहीं है तो स्पेशल इसमें, ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, स्पेशल इसमें पासबुक मिलेगा, पासबुक। और जैसे बचत खाता का पासबुक होता है ना, वैसे इसका जब खाता खुलवाएंगे तो उसमें पासबुक में किसान विकास पत्र लिखा हुआ रहेगा। वर्तमान में जो इसकी इंटरेस्ट रेट है 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2023 से 7.2% वार्षिक ब्याज है। आमतौर पे कोई भी जब बचत करता है, जैसे इस समय आप पैसा बैंक में जब रखेंगे ना, सेविंग अकाउंट की तरह, बचत खाते की तरह, तो 4% से कम ब्याज मिलता है वार्षिक। यानी अगर आप 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए तो उसका लगभग 3,400 रुपये के आसपास ब्याज होगा। पोस्ट ऑफिस में भी यही है, पोस्ट ऑफिस में 4% है, बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन किसान विकास पत्र के तहत जब पैसा आप जमा करेंगे तो ब्याज 7.2% है। यानी 1 लाख रुपए अगर आपने जमा कर दिया तो 1 साल के बाद 1,07,200 रुपये आपका हो जाएगा। फिर उसके अगले साल 1,07,200 पे ब्याज लगेगा, 7.2%। ऐसे ऐसे हर वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ता रहेगा मूलधन में, फिर वो मूलधन और ब्याज मिश्रधन बन करके पूरे मिश्रधन पे ब्याज लगेगा। इस तरह से ये 10 वर्ष में जो रकम है वो हो जाएगी 2 गुनी। जैसे कम से कम 1,000 रुपये में खाता खुलेगा, 1,000 रुपये से कम में आप इसको नहीं ले सकते इस सेवा को। तो कम से कम 1,000, अधिक से अधिक लाख, करोड़, जितनी भी मर्जी, जितनी आपकी क्षमता है उतना कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1,000। तो मान लीजिए कि 1,000 रुपये आपने, 1,000 कौन जमा करेगा, 1 लाख मान लेते हैं। मान लीजिए कि 1 लाख रुपये कोई भी व्यक्ति जमा किया किसान विकास पत्र के तहत,
10 साल के बाद उसको कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए मिलेगा। अगर 1 करोड़ जमा कर दिया है तो 2 करोड़, यानी 10 वर्ष बाद 120 महीने के बाद, पहले ये 127 या 29 महीने के आसपास हुआ करता था, मतलब रकम को डबल करने का। अब घट गया क्योंकि ब्याज रेट बढ़ गई, इसलिए समय घट गया। 10 वर्ष यानी 120 महीना हो गया। 120 महीने में रकम दोगुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि 10 वर्ष में रकम दोगुनी होगी, सुरक्षित होगी, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सरकारी योजना है, सरकार के पास पैसा जमा रहता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, वो नागरिकों को डबल करके देती है, इसलिए इसमें कोई रिस्क नहीं है, 0% का रिस्क है, जोखिम कोई भी नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिस दिन हमारा खाता खुला, क्या उस दिन से अगले 10 वर्ष के बीच में हम इस पैसे को निकाल सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कंडीशन क्या है, अगर 1 वर्ष के भीतर आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए आज तारीख है 15 या 14 जनवरी 2023, 14 जनवरी 2023 को आपने खाता खुलवाया। अब अगले साल 24 में 14 जनवरी के पहले ही अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। जितना जमा है उतना नहीं मिलेगा, उसमें कुछ कट के मिलेगा, यानी आपको जो 7.2% का ब्याज मिलना था वो नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो आपका जमा है उसमें भी कुछ पेनाल्टी कट जाएगी, लेकिन हाँ मिलेगा। तो 1 वर्ष के भीतर निकालेंगे तो कुछ कम रकम मिलेगी, कुछ कम मिलेगा, यानी पेनाल्टी के रूप में कुछ कट जाएगा। अगर 1 वर्ष के बाद निकालेंगे तो पेनाल्टी नहीं कटेगी, लेकिन जो ब्याज का रेट है 7.2%, इस भाव से नहीं मिलेगा, इससे कुछ कम ब्याज मिलेगा। हो सकता है सेविंग बैंक अकाउंट की तरह मिले, 4% मिले, यानी आपको कुछ ब्याज मिलेगा, यानी मूलधन प्लस कुछ ब्याज 1 वर्ष के बाद। ठीक, अगर आप 2.5 वर्ष बाद निकालते हैं, यानी कि 2.5 वर्ष बाद निकालते हैं, 30 महीने बाद अगर निकालते हैं आप, ठीक है, आज रकम जमा हुई, आज के 30 महीने बाद अगर आप निकालेंगे तो 7.2% के ब्याज के भाव से आपको पैसा मिलेगा। अगर 1 लाख जमा हुआ है तो 1 लाख का 1 साल का 7.2% ब्याज, फिर उसका अगले साल का, फिर उसका अगले 6 महीना का, और इस तरह से आपको पूरा पैसा मिलेगा 2.5 वर्ष के बाद। ठीक है, और अगर पूरा का पूरा समय लगते हैं, 10 वर्ष करते हैं, तो जस्ट 2 गुना मिलेगा, जितना जमा है उसका जस्ट डबल। बात समझ आ गई? अब देखिए ये चीज़ें सबके साथ अप्लाई होती है, यानी इसमें खाता एक व्यक्ति अकेला भी खुलवा सकता है, महिला पुरुष बच्चा कोई भी, 2 लोग भी जॉइंट खाता खुलवा सकते हैं, और अधिक से अधिक 3 लोग भी खुलवा सकते हैं। मान लीजिए एक व्यापार कर रहे हैं 3 लोग, तीनों को मुनाफा हुआ 10 लाख का, वो लोग चाह रहे हैं कि हम तीनों लोगों के नाम से किसान विकास पत्र स्कीम के तहत पैसा लगाया जाए, तो 3 लोगों का नाम होगा, जॉइंट खाता होगा। तो ये जो जॉइंट खाता है इसको संयुक्त खाता हिंदी में बोलते हैं। तो संयुक्त खाता भी यहाँ 2 प्रकार का है, संयुक्त खाता 2 प्रकार का है। अब संयुक्त खाता में मतलब ये हो सकता है कि या तो 2 लोग हों या फिर 3 लोग हों, या 2 लोग या 3 लोग, 3 से ज़्यादा नहीं। इसको संयुक्त खाता 1A बोलते हैं, इसको संयुक्त खाता B बोलते हैं, या A मतलब 1 या 2। संयुक्त खाता A में क्या होता है कि जो भी रकम होती है, मैच्योरिटी जब होती है, वो पूरा बराबर बराबर बांटी जाती है। 3 भागीदार हैं, अगर 3 खाता धारक हैं तो तीनों को मिलेगी, एक व्यक्ति को नहीं मिलेगी, तीनों को मिलेगी। हाँ, अगर एक व्यक्ति के बीच में मृत्यु हो जाती है तो शेष लोगों को पूरी रकम मिलेगी। ये सही है। यहाँ क्या है, बी वाले में भले 2 लोग हों या 3 लोग हों, तीनों को भी मिल सकती है, किसी एक व्यक्ति को भी मिल सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो जो शेष लोग हैं उनको पूरी रकम मिलती है। यहाँ इस पूरे प्रोसेस में जिस व्यक्ति के नाम खाता खुलता है वो उसका नॉमिनी भी होता है, यानी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो जिसका नाम चढ़ा रहता है नॉमिनी के रूप में, उसको पूरा पैसा मिलता है, ब्याज सहित जोड़कर। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए जमा हो गया किसी व्यक्ति के नाम, और उसके नॉमिनी में उसकी वाइफ है, व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वाइफ क्या करेगी, वाइफ को मिलेगा समय पूरा होने के बाद जस्ट डबल। हाँ, अगर किसी कारणवश वाइफ को आवश्यकता पड़ जाती है बीच में ही पैसा निकालने की, तो वही पूरी प्रक्रिया होगी जो प्रक्रिया हमने यहाँ पे बताया। 1 वर्ष के भीतर कम, 1 वर्ष के बाद कुछ
ज़्यादा 2.5 वर्ष के बाद ब्याज सहित और 10 वर्ष के बाद 2 गुना। एक चीज़ इसमें आपको हम और बता दें, छूट गया है टैक्स। धारा 80 जो टैक्स वाली है, धारा 80C बोलते हैं उसको, इसके तहत पूरे टैक्स का विवरण है कि किस प्रकार का टैक्स भारत सरकार को देना पड़ता है। तो इसकी छूट यहाँ पे एक तरह से नहीं मिलती, एक जगह मिलती है, एक जगह नहीं मिलती। कैसे है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मतलब ये नियम इसका है, किसान विकास पत्र का नियम ये है कि भले 10 वर्ष में रकम दोगुनी होगी, लेकिन जो इसका इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो प्रति वर्ष खाते में जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए जमा किया है जिस तारीख को, उसका जब जैसे ही 1 साल पूरा होगा तो उसका 7.2 यानी कि 7,200 रुपये उसके खाते में ऐड कर दी जाएगी। तो 1 लाख प्लस 7,200 रुपये हो गया। अब यहाँ पर जो उसको 7,200 रुपये मिला है वो उस व्यक्ति की आय मानी जाएगी। भारत सरकार की नज़र में वो व्यक्ति कमाई कर रहा है। 1 लाख रुपए लगा करके हर वर्ष शुरुआत में इतना रुपए कमाया। तो जिस तरह से आय पर टैक्स लगता है, जो नियम लागू होता है, 40 वर्ष के बीच वालों के लिए, नीचे वालों के लिए अलग नियम है, 60 वर्ष वालों के लिए अलग नियम है, उसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कभी, यहाँ समझाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे समझिए कि यहाँ पर थोड़ा सा टैक्स आपको देना पड़ेगा, आपके खाते से ही टैक्स कटता जाएगा हर साल, बहुत मामूली होता है। तो चूंकि हर वर्ष टैक्स भी कट रहा है, इसलिए जब अंत में मैच्योरिटी होगी, जब मैच्योरिटी अंत में होगी, जितनी रकम बनी रहेगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि टैक्स पहले ही कट चुका है। तो किसान विकास पत्र भारत सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। ये योजना किसानों को ध्यान में रख करके शुरू की गई थी, लेकिन कोई भी, चाहे वो किसान हो, चाहे किसान न हो, चाहे उद्योगपति हो, कोई भी इस योजना का लाभ ले सकता है। और सरकारी योजना है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई जोखिम नहीं है, कोई डर नहीं है। 10 वर्ष यानी 120 महीने में आपकी रकम जस्ट 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आज बस इतना ही किसान विकास पत्र से संबंधित। कोशिश किया कि पूरी बात मैं आपको बता सकूं, और बताया भी शायद। फिर भी अगर कोई बात छूट गई है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे, आपके कमेंट का उत्तर जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।